हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। जो हमारा सीएन का जो सब्जेक्ट चल रहा है सेमेस्टर 5 में, तो हमारा ये एप्लीकेशन लेयर सबसे लास्ट लेयर है। आगे के पहले के जो भी लेयर्स थे वो आप पहले कंप्लीट करके आओ, उसके बाद ये देखना, क्योंकि ये जो सातों जो लेयर थे वो हम कंप्लीट करेंगे, तभी हम आगे के लेक्चर्स अच्छे से पढ़ पाएंगे और अच्छे से नॉलेज भी होगी आपको। तभी हम ये पूरे सीएन का जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, सो ये जो 7 वीडियोज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो नाउ हम लास्ट लेयर देखते हैं, एप्लीकेशन लेयर। तो अभी एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, तो ये होता है हमारा एप्लीकेशन लेयर। उसके ऊपर तो हम अभी क्या बोले, तो ह्यूमन ही जो यूज़र होगा वही उसको यूज़ करेगा, जो भी एप्लीकेशन होगी वो। ठीक है, और उसके नीचे आता है प्रेजेंटेशन लेयर, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो अभी जब भी यूज़र डायरेक्टली कहाँ पे इंटरेक्ट करेगा एप्लीकेशन से, तो ये एप्लीकेशन में क्या होता है ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन में भी डेटा होता है और प्रेजेंटेशन में भी डेटा होता है, ये हमने देखा था। तो चलो, ये आता है हमारा यूज़र, ह्यूमन और प्रोग्राम जो भी हम बोले वो। ये आता है हमारा एप्लीकेशन लेयर, तो उसमें H7। अभी ये H7 कहाँ तक पहुँचा ये हमने बोला था कि जैसे जैसे लेयर बढ़ते हैं वैसे वैसे हेडर की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो हेडर और डेटा, और यहाँ पे बहुत सारी फाइल है, F10, X400, ये सारे फाइल्स हैं। और ये हमारा मैसेज है, और यहाँ पे प्रेजेंटेशन, यानी कि यूज़र ने कुछ भी एप्लीकेशन लेयर को दिया तो एप्लीकेशन लेयर वो डेटा को प्रेजेंटेशन लेयर में देगा, या फिर प्रेजेंटेशन लेयर का जो डेटा था वो एप्लीकेशन में जाएगा और फिर यूज़र से। ठीक है, तो उसका क्या है ये हम देखते हैं। एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द यूज़र। अब ये लास्ट लेयर है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो यूज़र जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको सर्विसिंग प्रोवाइड करें। एप्लीकेशन लेयर विच इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द नेटवर्क एप्लीकेशन इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। मतलब हमारा जो OSI मॉडल था उसमें सबसे टॉप में ये एप्लीकेशन लेयर आता है। दिस एप्लीकेशन प्रोड्यूस द डेटा विच हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड ओवर द नेटवर्क। मतलब ये एप्लीकेशन में जो डेटा होता है वो डायरेक्टली नेटवर्क के थ्रू यूज़र तक पहुंचता है। दिस लेयर ऑल्सो सर्व एज अ विंडो फॉर यूज़र। मतलब यूज़र देखता है तो वो लेयर सर्व करता है एज अ विंडो की तरह, वो यूज़र को दिखाई दे ऐसे वो सर्व करता है। एंड द एप्लीकेशन सर्विस टू एक्सेस द नेटवर्क एंड डिस्प्लेइंग द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। यानी यूज़र ने कुछ भी इंफॉर्मेशन देखनी हो या फिर उसने कुछ दिया हो तो वो सारी चीज़ें रिसीव करके डिस्प्ले कहाँ पे बताता है, एप्लीकेशन लेयर वो सर्विसेज सब कुछ प्रोवाइड करता है। इट हैंडल्स इशूज सच एज अ नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी, रिसोर्स एलोकेशन एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है उसके जो भी इशूज़ आते हैं, नेटवर्क का इशू या फिर ट्रांसपेरेंसी यानी देखने की क्वालिटी, ये सारी चीज़ें हैंडल करता है। दिस लेयर प्रोवाइड्स द नेटवर्क सर्विस टू द एंड यूज़र। यानी कि ये जो लेयर है वो नेटवर्क सर्विसेज देता है बहुत सारे यूज़र्स को। एग्जाम्पल हम देखें तो एप्लीकेशन ब्राउज़र्स है, स्काइपाई मैसेंजर, वो सारी चीज़ें। एप्लीकेशन लेयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ डेस्कटॉप लेयर। क्यों? क्योंकि ये हमें डिस्प्ले करता है ना, इसलिए हम उसको बोल देते हैं डेस्कटॉप लेयर। ठीक है, दिस लेयर प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज। एक तो वर्चुअल टर्मिनल देता है, फाइल ट्रांसफर या फिर एक्सेस या फिर कुछ मैनेजमेंट करना हो, मेल सर्विसेज, मेल किसी को भेजना हो, डायरेक्टरी सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। कौन? एप्लीकेशन लेयर। अभी फंक्शन देखते हैं एप्लीकेशन लेयर के। FTAM यानी कि फाइल ट्रांसफ़र, एक्सेस एंड मैनेजमेंट। फाइल ट्रांसफ़र, एक्सेस एंड मैनेजमेंट यानी कोई भी फाइल हमारे पास आई है तो उसको एक्सेस करने की, ट्रांसफ़र करने का या फिर उसको मैनेज करने का। एंड एप्लीकेशन लेयर अलाउज द यूज़र टू एक्सेस फाइल, यानी कोई भी फाइल है तो उसको हम एक्सेस करते हैं इन अ रिमोट कंप्यूटर, टू रिट्राइव द फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर, मैनेज द फाइल्स इन अ रिमोट कंप्यूटर। यानी कि सब कुछ सॉफ्टवेयर इन द मतलब रिमोट कंप्यूटर में, यानी कि हम जो लैपटॉप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें। मेल सर्विसेज प्रोवाइड अ फैसिलिटी फॉर ईमेल, फॉर वर्डरिंग एंड स्टोरेज, ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करता है। डायरेक्टरी सर्विस, एन एप्लीकेशन प्रोवाइड्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में आई गेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सोर्स प्रोवाइड करता है, यूज टू प्रोवाइड ग्लोबल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अभी ये चैप्टर अभी यहाँ पे फिनिश हो जाएगा इस लेक्चर से। हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं OSI लेयर का। तो हमने देखा था कि सबसे पहले OSI लेयर 6 लेयर आते हैं, उसमें एक फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। फिजिकल लेयर क्या करता है, तो फिजिकल लेयर टू ट्रांसमिट बीट्स, उसमें बीट्स आती थी, ओवर अ मीडियम टू प्रोवाइड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन वो देता था। डेटा लिंक क्लियर क्या करता था, ऑर्गेनाइज करता था बीट्स को फ्रेम में, याद हो तो, एंड प्रोवाइड करता था होप टू होप,
डिलीवरी करता था। फिर नेटवर्क क्या करता था, टू मूव पैकेट्स, नेटवर्क्स में क्या आता था, पैकेट्स, तो पैकेट वो सोर्स टू डेस्टिनेशन प्रोवाइड करता था। फिर ट्रांसपेरेंट में क्या आता था, सेगमेंट्स आते थे, तो टू प्रोवाइड रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस, वो प्रोसेस टू प्रोसेस देता था, मैसेज डिलीवरी करता था। फिर सेशन क्या करता था, टू एस्टेब्लिश मैनेज एंड टर्मिनेट सेशन, ये सारी चीज़ें सेशन करता था, हमें याद हो तो। फिर आता था प्रेजेंटेशन, तो उसमें ट्रांसलेट इंक्रिप्टेड एंड कॉम्प्रेस डेटा हम करते थे, जो आपको थोड़ा बहुत याद आ गया होगा। एप्लीकेशन लेयर टू अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज। तो ये पूरा हो गया हमारा ओवरव्यू ऑफ द OSI मॉडल। अभी हम देखते हैं TCP IP रेफरेंस मॉडल। अभी TCP का फुल फॉर्म है ना, बहुत बार पूछते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल रेफरेंस मॉडल। TCP IP रेफरेंस मॉडल, आपको ये पूछे कि TCP IP का आर्किटेक्चर ड्रॉ करो, वो पूछते हैं, तो मैं जो अभी बताऊंगी वो आपको करना है, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट वॉज ओरिजिनली डिफाइंड एज हैविंग 5 लेयर्स। अभी हमने जो OSI लेयर पढ़ा उसमें क्या थे, 7 लेयर्स थे। कितने लेवल थे, 7 लेयर। अभी TCP IP में कितने लेयर है, 5 लेयर्स है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि TCP IP रेफरेंस मॉडल क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, OSI लेयर में कितने लेयर ड्रॉ करना है। तो OSI लेयर में हम 7 लेयर ड्रॉ करेंगे, जो हमने पढ़े डिटेल में। TCP IP में हम 5 लेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। TCP IP इज़ अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। उसमें क्या आता है, TCP IP में सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स आते हैं, लेयर्स नहीं आते, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स आते हैं। डेवलप टू अलाउ कोऑपरेटिंग कंप्यूटर्स टू शेयर रिसोर्सेज अक्रॉस द नेटवर्क, मतलब जो हम यहाँ से यहाँ डेटा रिसोर्सेज सब कुछ ट्रांसफर करते थे, यहाँ पे प्रोटोकॉल की मदद से हम उसको ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो 5 लेयर थे वो ये थे, एक तो फिजिकल नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ये 5 लेयर थे। अभी देखो ये, अभी ये अच्छे से देखो कि ये क्या है। OSI मॉडल लेयर हमारा जो था, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, ठीक है। अभी ये लोगों ने क्या किया, फिजिकल लेयर जो हमारा था उसको और डेटा लिंक लेयर को, वो दोनों मिला के बना दिया हमारा नेटवर्क इंटरफेस लेयर, यानी ये वाला, ठीक है। फिर नेटवर्क लेयर को उन्होंने बना दिया इंटरनेट लेयर। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर को बना दिया होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर ये तीनों मिला के बना दिया एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो जब भी आपको पूछे कि TCP IP प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर लेयर, तो 1 2 3 4 ये आपको ड्रॉ करना है। ये दोनों मिला के बना दिया नेटवर्क इंटरफेस लेयर, नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर बना दिया, ट्रांसपोर्ट लेयर को होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर बना दिया, और ये तीनों मिला के बना दिया एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अभी कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, तो टेलनेट, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम, RIP, SNMP, ये सारे प्रोटोकॉल यूज़ होते थे TCP IP प्रोटोकॉल्स में। तो अभी भी मैंने बोला कि TCP IP में प्रोटोकॉल्स यूज़ होते थे। तो ये जो एप्लीकेशन लेयर है उसमें ये जो HTTP भी आता है, 1 2 3 4 5 6 7 जो प्रोटोकॉल है वो एप्लीकेशन लेयर में यूज़ होते थे। होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP एंड UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UDP का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बोला था। यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये UDP का फुल फॉर्म है। तो ये दो जो थे वो ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज़ होते थे। फिर IP आता है इंटरनेट लेयर में, इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर नेटवर्क इंटरफेस लेयर में ये सारे प्रोटोकॉल यूज़ होते थे, ATM, टोकन रिंग एंड ईथरनेट, ठीक है। तो ये पूरा है आर्किटेक्चर TCP IP का, ठीक है। ये है पूरा TCP IP आर्किटेक्चर जो आपको अच्छे से रेडी करना है, जो आपको एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। अभी हम TCP IP रेफरेंस मॉडल जो हमने पढ़ा तो उसका हम अभी डिफरेंस देख लेते हैं कि OSI लेयर जो हमारा 7 लेयर का था वो, और TCP IP जो हमारा 5 लेयर्स का था वो, उसमें डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट। तो OSI का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसमें 7 लेयर आते हैं। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP IP उसमें 5 लेयर आते हैं। OSI प्रोवाइड अ लेयर फंक्शनिंग एंड ऑल्सो डिफाइन फंक्शंस ऑफ ऑल लेयर्स, मतलब हम इसमें 7 लेयर्स में क्या करते थे, फंक्शन, तो इसमें हम फंक्शंस करते थे, याद हो तो। हम सारे जो लेयर्स थे ना उसके हमने फंक्शन सीखे थे। और TCP IP मॉडल में इज़ मोर बेस्ड ऑन प्रोटोकॉल्स, यानी TCP IP में हमने प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा, मतलब ये हमने देखा ना TCP IP में प्रोटोकॉल्स बहुत सारे थे। फॉलो हॉरिजॉन्टल अप्रोच, ये वर्टिकल अप्रोच है, ठीक है। OSI मॉडल हैज़ अ सेपरेट प्रेजेंटेशन लेयर, OSI मॉडल में एक सेपरेट प्रेजेंटेशन लेयर था, इसमें प्रेजेंटेशन लेयर को मिक्स कर दिया है, पता हो तो। इसमें OSI मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर एक अलग था, इसमें तीनों के तीनों लेयर को एक ही बना दिया, यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर इसमें नहीं था। OSI मॉडल हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ फिटिंग द प्रोटोकॉल्स इन द मोड, OSI मॉडल में प्रोटोकॉल्स को फिट करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, और TCP IP मॉडल में नॉट फिट एनी प्रोटोकॉल।
OSI में क्या है, मोड में हम प्रोटोकॉल्स नहीं फीड कर सकते, इसमें हम पूरे के पूरे में प्रोटोकॉल साइट से हम लोग ऐड करेंगे, उसमें मॉडल में हम प्रोटोकॉल यूज़ नहीं करेंगे। नेटवर्क लेयर ऑफ OSI मॉडल प्रोवाइड बोथ कनेक्शन लेस सर्विस, ये इसमें क्या है, कनेक्शन लेस सर्विस है। और इसमें क्या है कि पूरा TCP/IP मॉडल ही हमें कनेक्शन लेस सर्विस देगा, इसमें नेटवर्क लेयर ही हमें कनेक्शन लेस सर्विस दे सकता है, ठीक है। इसमें प्रोटोकॉल्स आर हिडन इन OSI मॉडल, क्यों, क्योंकि OSI मॉडल में प्रोटोकॉल्स नहीं होते एंड आर इजीली रिप्लेस एज द टेक्नोलॉजी चेंजेस, ठीक है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे वो रिप्लेस होते जाएंगे, इसलिए प्रोटोकॉल इसमें हिडन होता है। इसमें रिप्लेसिंग प्रोटोकॉल इज नॉट क्लियरली सेपरेटेड इट्स सर्विसेबल इंटरफेस एंड प्रोटोकॉल्स, मतलब इसमें रिप्लेस नहीं होता, ठीक है, जो प्रोटोकॉल है वही प्रोटोकॉल हम यूज़ करेंगे। इन OSI मॉडल द ट्रांसपोर्ट लेयर गारंटीज द डिलीवरी ऑफ पैकेट्स, इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर डज नॉट गारंटी डिलीवरी, मतलब इसमें पैकेट यहाँ से यहाँ गए हैं तो वो पैकेट जाएंगे ही, रिलायबल है, जाएंगे ही, वो उसकी गारंटी लेता है, इसमें नहीं देता, ठीक है। तो इसी के साथ चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, ये पूरे 63 पेज की PDF आएगी आपको, बट मैंने पूरे 63 पेजेस आपको पढ़ा लिए हैं, ठीक है। सो नाउ कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, ये नोट्स आपको चैप्टर 1 की चाहिए, चैप्टर 1 आप कंप्लीट करोगे ना तो सारे के सारे दूसरे जो चैप्टर्स है वो आपको अच्छे से आ जाएंगे। सो आई रिफर दैट कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करो, आगे के तो सब आ जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो टेल मी, ठीक है। बाय बाय।